हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का मेरा टॉपिक है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक को मैं क्लियर करूं, इस पे एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज देखते हैं कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर डिफर्ड का मतलब देखा जाए तो डिफर्ड मीन्स होल्डिंग समथिंग बैक फॉर लेटर टाइम और पोस्टपोन। ठीक है, किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना, किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना कुछ समय के लिए या फिर उसे पोस्टपोन कर देना ही डेफर्ड होता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये एक ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि पहले तो रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है, वो रेवेन्यू ही होते हैं नेचर के, लेकिन इसका जो अमाउंट होता है वो नॉर्मल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जो एक्सपेंस है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पहले तो रेवेन्यू नेचर का ही होता है, लेकिन जो इसका अमाउंट होता है वो नॉर्मल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा होता है, जो साल भर के अंदर हमारे खर्च होते हैं, उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है वो हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल यानी 1 साल से ऊपर के लिए ही मिलता है। नॉर्मली हम लोग 3 से 5 साल तक का एस्टिमेट बना के चलते हैं कि इससे जो बेनिफिट होता है वो हमें 3-5 साल तक के लिए मिलता है। और अगर दूसरा चीज़ देखें, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, Though the benefit of these expenses last for a number of years, these do not fall under the capital expenditure। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें 1 साल से ऊपर तक का बेनिफिट देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो उसमें हमें इन रिटर्न कोई असेट हमारे पास आता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, कोई प्लांट, लैंड, मशीनरी, कुछ भी हमारे हाथ आता है। लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब किया जाता है तो उसके जो बेनिफिट हमें मिलता है वो असर्टेन नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हम या तो अपनी सेल्स को मेंटेन करने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं, उससे हमें वो बेनिफिट मिल रहा है। और या तो हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको बताने के लिए, कस्टमर को बताने के लिए वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल से ज़्यादा खर्चा होता है, जो कि अगर हम 1 साल के अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दें तो वो ठीक नहीं होगा। वो उतना हैवी अमाउंट अगर हम 1 ही साल के P&L में डेबिट कर दें तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हमने 1.5 लाख का खर्चा किया, ठीक है, प्रॉफिट एंड एडवर्टीजमेंट में। अब हम ये सोच के चल रहे हैं कि मान लीजिए हमें 3 साल तक इसका बेनिफिट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हर साल हम लोग 50,000 डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, P&L में हर साल हम लोग 50,000 डेबिट कर सकते हैं, तो वो ठीक है कि जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके अगेंस्ट हम इतना एक्सपेंस चार्ज करेंगे। लेकिन अगर हम 1 ही साल में 1.5 लाख डेबिट कर देंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट या अकाउंटिंग रिजल्ट जो आएगा वो गलत हो जाएगा। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन शॉर्ट में बताऊँ, ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का होता है। ये नॉर्मल एक्सपेंस जो रेवेन्यू में होता है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। ऑल्सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता है, और इसका जो बेनिफिट है वो एसर्टेन नहीं किया जा सकता है। और इसे राइट ऑफ करने का क्या फॉर्मूला है कि हम इसे 1 साल के P&L में डेबिट ना करके इसे उस एस्टिमेटेड ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करें। यानी कि 3 साल अगर हमने सोचा तो 3 साल में उसे डिवाइड करके P&L में डेबिट करेंगे। 5 साल सोचा तो 5 ईयर्स के हिसाब से जितना भी हमने एस्टिमेट बना रखा है उस हिसाब से हम उसे डेबिट करेंगे। अब देखिए, अगर मैं पढ़ के भी बता दूं, द प्रैक्टिस टू राइट ऑफ दीज एक्सपेंसेस में वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। ऑल्सो हर फर्म का अलग तरीका होता है इसे कैसे राइट ऑफ करना है, और ये नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स के पीरियड में होता है। नाउ अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो बोल रहा है ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और टू एंटर अ न्यू मार्केट। वही चीज़ है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट की कि हम मार्केट में ये प्रोडक्ट ला रहे हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या फिर कोई मार्केटिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, हम कोई नई कंपनी है, हम मार्केट में नए उतर रहे हैं, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
ठीक है, अब इसके अगर फीचर्स देख लें, फीचर्स की तरह से अगर हम पढ़ना चाहें तो पहला फीचर क्या है, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज टू बी डिराइव्ड ओवर सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ पीरियड्स। ठीक है, बोल क्या रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स में मिलता है, एक बार में नहीं मिल जाता है, एक साल के अंदर उसे एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, वो हमें कई सालों तक मिलता है, लाइक जितना भी एस्टिमेट किया गया हो। नाउ सेकेंड फीचर क्या है, इट इज नॉट फुली रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि जिस साल वो खर्चा हुआ है, जिस भी साल वो हैवी अमाउंट खर्चा हुआ है, वो उसी साल उसे राइट ऑफ नहीं किया जाता, उसे बराबरी में या फिर जिस भी रेशियो में हम उसे राइट ऑफ करना चाहिए वो अलग अलग साल में राइट ऑफ किया जाता है। अब थर्ड फीचर देखें तो बैलेंस अवेलेबल आफ्टर राइटिंग ऑफ, यानी अगर हमारा कोई भी बैलेंस बच गया है उसे राइट ऑफ करने में, लाइक 1.5 लाख में से मान लीजिए 10,000 लास्ट में बच गया, तो वो कहाँ शो होगा, वो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के असेट साइड में वो शो होगा, जो भी राइट ऑफ करने के बाद अगर मान लीजिए कुछ अमाउंट बचता भी है तो वो कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड शो होगा। अब अगर डिफरेंस देखा जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि देखिए पहला क्या है, बेनिफिट पीरियड अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली 10 to 15 ईयर्स तक का बेनिफिट देता है और ये 3 to 5 ईयर्स तक का, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। सेकंड क्या है, कन्वर्जन इनटू कैश, अगर हम लोग चाहें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, पर इनको नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे पास कोई असेट होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई टैंजिबल एसेट कह सकता है, तो मान लीजिए उसे हम बेच रहे हैं, लाइक प्लांट है, मशीनरी है, कुछ भी बेच रहे हैं, तो वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक हैवी अमाउंट एक्सपेंड किया गया है, तो उसे हम कैसे बेचेंगे, वो कैसे कैश में कन्वर्ट होगी, वो तो हमने कर दिया एक एस्टिमेट करके कि हमें बाद में फ्यूचर में उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट क्या है, राइटिंग ऑफ, वी डू नॉट राइट ऑफ देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसे राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग राइट ऑफ करते हैं कब, जितना भी एस्टिमेटेड ईयर हम लेके चल रहे हो, 3 से 5 साल तक के बीच में जो भी हम लोग एस्टिमेट लेके चल रहे हों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है या मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसका वो टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच।